पति, बहुत दिनों बाद तुम्हारी फ्रेंड घर आई है, बहुत अच्छा लगा। पत्नी, जीन्स पहन लो, पजामे में तुम्हारी खुशी साफ नजर आ रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैडम, ऐसा कौन सा पान है जिसको खाया नहीं जा सकता? पप्पू जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। पप्पू, मैडम आप भी ना कैसे कैसे सवाल करती है। संतन पान। मैडम बाहर निकल, इसका मतलब है जापान। एक रात मैं थोड़ी लेट होकर घर लौटा रही थी। अचानक दो लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को और वो भी अकेले, डर नहीं लगता क्या? मैंने सिर्फ इतना ही बोला, भैया जब जिंदा थी तो बहुत डरती थी, माँ कसम। दोनों पलक झपकते ही गायब। पप्पू को लेडीज गवर्नमेंट शॉप पर सेलमैन की नौकरी मिल गई। वहां पर एक लड़की आई और उसने कहा, अंडरवेयर दिखाओ। पप्पू शर्माते हुए बोला, आज नहीं पहना। दोस्त, भाई तू कल बड़ा दुखी था। मैं, हाँ यार, कल बीवी 25,000 की साड़ी ले आई। दोस्त, फिर आज खुश क्यों हो? मैं, आज वो तेरी बीवी को दिखाने गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पिता, तुम मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो? लड़का, पिछले 7 महीने से। पिता, मगर मैं कैसे यकीन करूं? लड़का, ठीक है, फिर 2 महीने और रुक जाओ। पति और पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ। पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वो इतने गुस्से में थी कि रास्ते में ही पति को मैसेज किया, अपने मोबाइल से मेरा फोन नंबर भी डिलीट कर देना। उधर से जवाब आया, आप कौन? मामला और भी गर्म हो गया। हो गया खुश। पत्नी, खिड़की पर पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति, एक बार मेकअप धोकर दिखा दो, वो खुद ही अपने खिड़की पर पर्दे लगवा लेगा। मैडम, ऐसा कौन सा पान है जिसको खाया नहीं जा सकता? पप्पू जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। पप्पू, मैडम आप भी ना कैसे कैसे सवाल करती हैं। सतन पान। मैडम बाहर निकल, इसका जवाब है जापान। अध्यापक, बिकनी क्या है? पप्पू, बिकनी वह पोशाक है जिसमें कोई किसी लड़की का 90% बदन नजर आता है, लेकिन फिर भी नजर साली सिर्फ 10% ढकी हुई जगह पर ही जाती है। सही पकड़े हैं। बहू, अगर नींबू खा रही हो तो जरूरी नहीं कि कोई खुशखबरी हो। जमाना बदल गया है, हो सकता है वो रात की उतार रही हो। वो आंख बड़ी प्यारी थी जो उसने हमें मारी थी। हम तो मुफ्त में लुट गए यारो, हमें कहाँ पता था कि उनको बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। थाने का मुंशी, भाई एक बात बता, लुगाई तेरे पड़ोसी की खो गई और रिपोर्ट लिखवाने तू आया है, कोई चक्कर है कि तेरा उसकी लुगाई के साथ? भाई, कोई चक्कर ना जनाब, पर साले की खुशी देखी ना जा रही। 3 दिन तक हर रोज पार्टी कर रहा है ससुरा। कल पड़ोसी से मिक्सर मांगा, पड़ोसी बोला यहीं आकर यूज कर लो। आज वो झाड़ू मांगने आया, मैंने भी कह दिया यहीं आकर यूज कर लो, जैसी करनी वैसी भरनी। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीबी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम, माशाअल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। बहुत कोशिशों के बाद सामने आया है ये सच। एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मेड सफाई सुंदरी और वाइफ लड़ाई सुंदरी। माँ, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा, पढ़ रहा हूँ माँ। माँ, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? बेटा, आपकी होने वाली बहू के SMS। माँ, दे थप्पड़, दे थप्पड़।
गोलू, एक पड़ोसी से मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पड़ोसी, कितना कमा लेते हो? गोलू, 20,000 रुपये प्रति माह है। पड़ोसी, मैं अपनी बेटी को 15,000 रुपये प्रति माह पॉकेट मनी देता हूँ। गोलू, मैं भी तो उसी को जोड़कर ही तो बता रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैडम, क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया। मैडम, क्या तुम बेवकूफ हो? पप्पू, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी, सुनो जी, मुझे बरा लेनी है। पति, क्या करना है बरा लेकर, इतने छोटे छोटे तो हैं। पत्नी शर्माते हुए, कल आपने अंडरवियर खरीदी, मैंने कुछ कहा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्लास में बैठी लड़की का बरा का हुक टक की आवाज के साथ टूट गया। टीचर, क्या हुआ? पीछे बैठा लड़का बोला, 2 पंछी पिंजरे से आजाद हो गए, पकड़ू क्या? एक लड़की डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने गई। रिपोर्ट गलती से बदल गई थी। डॉक्टर, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। लड़की चिल्लाते हुए, हे भगवान, अब तो गाजर पे भी भरोसा नहीं कर सकती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चमेली भाभी ने चाट की दुकान खोली। दुकान खोलते ही ग्राहकों की लाइन लग गई, क्योंकि बोर्ड पर लिखा था, सिर्फ 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। सही पकड़े हैं। बेटी ने अपने ससुराल में अपनी माँ को फोन किया, मम्मी, मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ, अब दिल शाम के लीजिए। माँ का जवाब सुनने के लिए माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए वहाँ आ जाती हूँ। पति और पत्नी डांस पार्टी में पत्नी कहती है, आज तो स्टेज के ऊपर आग लगा देंगे। पति कहता है, अरे मैं तो माचिस लेकर ही नहीं आया अपने साथ। पत्नी, अरे मैं उस वाली आग की बात नहीं कर रही, मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो आज जोरदार डांस करूंगी। पति, फिर तो लोग आज स्टेज को ही आग लगा देंगे। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता रहता है, अर्थ स्पष्ट करे रमेश। बीबी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने रमेश के लिए भारत रत्न सिफारिश की है। क्लास में बहुत शोर हो रहा था और कोई टीचर भी नहीं था। शोर को सुनते ही प्रिंसिपल क्लास में आई और गुस्से से बोली, प्रिंसिपल, किसका पीरियड चल रहा है? शर्माते हुए 6 लड़कियों ने हाथ खड़े कर लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लड़का और लड़की रेस्टोरेंट गए तो वेटर ने पूछा, मैम आप क्या लेंगी? लड़की, भैया एक सब्जी वाली रोटी लाना। वेटर, क्या? लड़का, गांव से आई है, पिज्जा मांग रही है। बचपन में चिड़िया उड़ का खेल खेलते खेलते बीच बीच में कह दिया करते थे, साइकिल उड़, हाथी उड़, हाथ उड़। पता नहीं किसकी जुबान काली थी जो यूपी से तीनों उड़ गई। जलेबी भाभी, हाय री हाय, अब तो नवजात शिशु भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। शर्मा जी, अरे पगली, वो नवजात शिशु नहीं, नवजोत सिद्धू होता है। जलेबी भाभी, हाँ मैं भी यही कह रही थी, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। एक मंच पर नेताजी आत्महत्या के ऊपर भाषण दे रहे थे। नेता, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, कार्यकर्ता बुज़दिली है और बहुत बड़ा गुनाह भी। आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि आप अपने आप को गोली मार लें। लड़का पूरा अंदर गया। लड़की, औच आह। लड़का, ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा ना? लड़की, हाँ थोड़ा थोड़ा। लड़का, ओए छोटू, बहन जी को 8 नंबर वाली सैंडल दिखा।